दोस्तों, आखिर एक नाग कन्या एक मछुआरे से क्यों की शादी? आइए इस कहानी को रोचक बनाते हैं और सुन के। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए। दोस्तों, बहुत पहले भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक गांव था मिस्मा। वहां एक अनाथ मछुआरा रहता था। ताराओन एक दिन वह मछली पकड़ने गया। उस दिन मछली के स्थान पर एक नाग उसके जाल में फंस गया। दरअसल वह नागलोक का राजा था। अपने पिता को जाल में फंसा देखकर नाग कन्या घबरा गई। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वह ताराओन के पास पहुंचकर बोली, यदि तुम मेरे पिता को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। युवक मान गया और उसने नाग को छोड़ दिया। नाग कन्या ने उससे विवाह कर लिया। ताराओन और नाग कन्या का विवाह गांव वालों को नहीं भाया। उन्होंने विवाह की खबर राजा को दे दी। राजा ने ताराओन को बुलाकर कहा, तुमने हमारे परंपराओं को तोड़ा है, तुम्हें दंड मिलेगा। कल सुबह तुम्हारे और मेरे मुर्गे में लड़ाई होगी। जो हारेगा उसे गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। युवक डर गया। उसने घर आकर सारी बातें पत्नी को बताई। नाग कन्या बोली, इसमें इतने डरने की क्या बात, मैं अभी नागलोक से एक बलवान मुर्गा ले आती हूँ। यह कहकर वह नागलोक चली गई। कुछ देर बाद वह मुर्गा लेकर आई। दूसरे दिन राजा और उन युवक के मुर्गा आपस में भिड़ गए। नागलोक का मुर्गा अधिक बलवान था, इसलिए राजा का मुर्गा हार गया। परंतु वह बोला, ताराओन, इससे फैसला नहीं हो पाया। अंत तक सुबह जो टोकरी नदी को उल्टी दिशा में बहा देगा वही विजय होगा। ताराओन के लिए लोहित नदी के बहाव को उल्टी दिशा में मोड़ना असंभव था। उसने यह बात नाग कन्या को बताई। उसने पति को ढाढ़स बताया, डरा हो नहीं, मेरे पिताजी तुम्हारी मदद करेंगे। वह अपने पिता के पास गई। नाग कन्या ने अपने पिता की परेशानी बताई। पिता ने उसे सुंदर टोकरी दी। कहा, टोकरी को नदी में डालते ही धारा उल्टी दिशा में बहने लगेगी। कन्या अपने घर पहुंची। उसने ताराओन को सारी बातें बता दी। ताराओन ने टोकरी नदी में डुबा दी। इस पर तुरंत नदी का बहाव उल्टा राजा के महल तक पहुंच गया। ताराओन खुशी से झूम उठा। वह राजा ने बोला, राजन, मैं जीत गया हूँ। शर्त के अनुसार आपको यह गांव छोड़कर चल जाना चाहिए। राजा कहा, हार मानने वाला था। वह बोला, इस निर्णय को भी अंतिम नहीं माना जाएगा। अब हमें युद्ध करना चाहिए। इस युद्ध में निर्णय होगा। ताराओन भाग कर अपने पति के पास पहुंचा और सारी बातें बताई। राजा के पास बड़े फौज थे, परंतु ताराओन तो अकेला था। नाग कन्या उसकी परेशानी सुनकर फिर नागलोक में पहुंची। वहां से वह सोने का ढोल और उसे बजाने के लिए छड़ी ले आई। सुबह राजा अपने फौज के साथ लड़ाई के लिए आया। ताराओन पहले से ही तैयार था। राजा और फौज को देखकर कन्या सुबह राजा अपने फौज के साथ लड़ाई के लिए आया। ताराओन पहले से ही तैयार था। राजा और फौज को देखकर नाग कन्या ढोल बजाने लगी। ढोल की धम धम सुनकर वृक्ष, जानवर, घास, पत्ते आदि नाचने लगे। राजा और सैनिक भी हथियार फेंक कर झूमने लगे। अब ताराओन उसकी पत्नी नाग कन्या गाँव राजा रानी बन गए। आज भी अरुणाचल में वंचित ताराओन जनजाति के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फॉलो जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।